नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। जबलपुर के सिहोरा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सभा खत्म ही हुई थी और राहुल गांधी ने हेलीकॉप्टर ने डुमना के लिए उड़ान भरी ही की। उसी दौरान सभा स्थल में एक बुजुर्ग महिला बेहोश हो गई। दरअसल दोपहर में हुई इस सभा में तापमान बहुत ज़्यादा था और बुजुर्ग महिला गर्मी सहन नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। महिला के साथ जो भी लोग आए थे उसको छोड़कर भाग गए। इस सभा में कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर आला स्तर के नेता थे, लेकिन किसी ने भी इस बुजुर्ग महिला को इलाज दिलवाने की कोशिश नहीं की। यहाँ पर मध्य प्रदेश पुलिस का एक मानवीय चेहरा सामने आया। पहले तो पुलिस कर्मियों ने महिला को पानी पिलाया, होश में लाने की कोशिश की, लेकिन जब महिला की हालत बिगड़ने लगी तो एक महिला पुलिसकर्मी संजीवनी नगर थाने में पदस्थ आरक्षक वर्षा पटेल ने उसे अपनी गोदी में उठाया और तकरीबन 100 मीटर तक दौड़ते हुए लेकर गई। इस दौरान भी यहाँ भी कई नेता इस नज़ारे को देख रहे थे, लेकिन मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। वर्षा ने इस बुजुर्ग महिला को पुलिस की जिप्सी में रखा और इलाज के लिए 108 तक पहुँचाया। एक्चुअली क्या है, कार्यक्रम खत्म होने वाला था तो महिला वहाँ बेहोश हो गई थी, तो बस उसी को उठा रहे थे तो वो चक्कर वगैरह खा के गिर गई है, ठीक हो जाएगी। फिर क्या बता रही थी वो? चक्कर आगे बोल रही थी, शायद गर्मी के कारण। कुछ नाम पता चल पाया उसका क्या है? नहीं, वो जबलपुर से आई है, बस इतना बता रही है। किसी आई है, अब वो जो भी जबलपुर से कार्यकर्ता लेके आए हैं उनका नाम नहीं पता। कुछ बच्चा भी साथ में? बच्चा है छोटा सा साथ। कितने साल का बच्चा? 5-6 साल का होगा। बाकी उनसे जानकारी। क्या कार्यकर्ता जो लेके आए थे वो छोड़ के चले गए क्या उसको? उसको नाम नहीं पता है किसके साथ लेके आई है वो। लोकसभा चुनाव को लेकर शाहपुरा विधानसभा के मेहंदवानी में चुनावी आम सभा को संबोधित करने पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिवंगत पूर्व मंत्री श्रीमती गंगाबाई उरेती के निधन पर अपनी और जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सभा को संबोधित करते भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 26 साल से मंडला लोकसभा से फग्गन सिंह कुलस्ते चुनकर लोकसभा पहुंच रहे हैं और मध्य प्रदेश में 15 साल भाजपा की सरकार रही है। मैं अपने 100 दिनों का हिसाब जनता को दे रहा हूं, भाजपा भी हिसाब दे। डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया का सपना दिखाकर भाजपा ने नौजवानों को गुमराह किया है। नौजवान और जनता समझ गई है। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी कमल मरावी को वोट देकर मंडला लोकसभा का प्रतिनिधि और वोट देने की अपील उपस्थित जनता से की है। कार्यक्रम के दौरान लोकसभा प्रत्याशी कमल मरावी, कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम, शाहपुरा विधायक भूपेंद्र मरावी, अमित गुप्ता, मुस्ताक खान, अमित कछवाहा, दीपक अग्रवाल, फरीद खान, इकबाल खान सहित कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहुत पुराने 40 साल पुराने साथी सुंदरलाल उरेती को याद करता हूँ। 40 साल का मेरा संबंध था और आज गंगा उरेती हमारे बीच में नहीं है। उनकी समाज सेवा से आप परिचित हैं। मंत्री थी, विधायक थी और उनके पति भी एक साधारण सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, जिनसे मेरा बहुत 40 साल पुराना संबंध था। इसी शेखपुरा से गुजरते हुए, यहाँ की सड़कों की मिट्टी खाते हुए सुंदरलाल उरेती जी को मैंने कहा था कि आप चुनाव लड़ें। 80 में वे विधायक बने। उसके बाद गंगा उरेती जी केवल विधायक ही नहीं, मंत्री बनी। तो आज हम सब उन्हें याद करते हैं और अपनी ओर से और आपकी ओर से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मंडला लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी कमल सिंह मरावी के विरुद्ध रामायण जलाने के झूठे आरोप लगाने वाली भाजपा के झूठ का पर्दाफाश हुआ। मंडला जिले के पुलिस अधीक्षक ने अपने अधिकृत बयान में भाजपा के इस झूठे प्रचार को करारा तमाचा मारा है और इस तरह के कृत्य करने वालों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। मेरे संज्ञान में आया है मामला कि कई सोशल मीडिया में कुछ गलत जानकारी चल रही हैं। फिर भी हमने अपना जो जानकारी एकत्र की, सभी थानों से मैंने जानकारी ली। पूर्व में कोई रिकॉर्ड देखा, किसी भी थाने में ना तो श्री मरावी के विरुद्ध कोई ऐसा प्रकरण पंजीबद्ध है और ना ही कोई पूर्व में शिकायत है। इस तरह की अगर कोई बात उड़ती है तो वो पुलिस रिकॉर्ड में कहीं नहीं है और ना तो प्रकरण पंजीबद्ध है, पुनः मैं कह रहा हूँ, और ना ही कोई शिकायत ऐसी आई। इस संबंध में किसी प्रत्याशी के खिलाफ सोशल मीडिया में दुष्प्रचार करना कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन है। ऐसा करने वालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई? अगर आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो उसमें हम कार्रवाई करेंगे। वैधानिक कार्रवाई जो भी है वो मैं कार्रवाई करूँगा। ये आप खुद जानते हैं
लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया हमारे लिए हमेशा खड़ी रही है। गैर राजनीतिक ढंग से लोगों जनता के बीच होने वाले सभी प्रकरणों को उजागर करती है निष्पक्ष रूप से। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से 5 साल से मोदी की सरकार है, मोदी जी ने जो वादे किए एक भी वादे पूरे नहीं किए। अब फिर लोकसभा चुनाव आ गया। मंडला की बात करूँ मैं तो मंडला में कोई भी विकास के नए आयाम या उद्योग, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जैसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं लचर पड़ी हैं। आपने देखा होगा कल ही एक CS का स्टिंग ऑपरेशन हुआ जिसमें लोकायुक्त ने उसे रंगे हाथों पकड़ा और आज वो जेल गया। ऐसी अनेक भ्रष्टाचार देश में व्याप्त हैं, प्रदेश में व्याप्त हैं और हमारे मंडला जिले में व्याप्त हैं। भाजपा तिलमिलाकर कांग्रेस के प्रत्याशी कमल मरावी के ऊपर नियम विपरीत आरोप लगा रही है कि रामायण जलाए या रामायण ग्रंथ के साथ अनादर किया। बिल्कुल मिथ्या बात है यह, जिसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक मंडला ने की है। हमारे DSP शाखा, पुलिस के DSP शाखा के डेजियर जो डेज इन ईयर होता है, रिकॉर्ड होता है, उसमें भी 15 सालों के रिकॉर्ड में ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली जिसके आधार पर हम आरोप को सह सकें। निश्चित जनता इसका जवाब देगी। ऐसी कोई भी बात हमारे प्रत्याशी के खिलाफ नहीं हुई, न ऐसे कोई प्रकरण दर्ज है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जबलपुर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर जमकर हमला बोला। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को लेकर उन्होंने कहा कि बचपन से ही आपराधिक प्रवृत्ति की रही हैं। उनके जीजाजी छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में 2001 से 2002 में नौकरी करते थे। उस समय प्रज्ञा ठाकुर चाकूबाजी करती थी। वहां के स्थानीय लोग ने बताया करते थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर शुरू से ही आपराधिक प्रवृत्ति की महिला रही हैं और ऐसे लोग कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी के चेहरे नहीं होना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह के राज में कुछ भी संभव है। इधर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार के साथ नरेंद्र मोदी के हुए इंटरव्यू पर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाए। इधर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार के साथ नरेंद्र मोदी के हुए इंटरव्यू पर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाए हैं। इंटरव्यू को लेकर उन्होंने कहा कि जो बात नरेंद्र मोदी को पत्रकारों से करना चाहिए थी वो फिल्म अभिनेता से कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों के हक पर डाका डाला है। नरेंद्र मोदी ने बीते 5 साल में एक बार ही पत्रकार वार्ता नहीं, इससे पहले भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे जो कि पत्रकारों से हमेशा रूबरू हुआ करते थे, पर नरेंद्र मोदी सिर्फ अपनी मन की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी पर इशारा साधते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि आखिर क्यों वो घबराते हैं, क्यों पत्रकारों का जवाब देने से बचते हैं। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार के साथ हुए नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू को फिक्स बताते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि अगर मोदी जी पत्रकार वार्ता करेंगे तो उन्हें अपने 5 सालों में किए गए कामों का हिसाब देना होगा। पत्रकार उनसे पूछेंगे कि आपके रिपोर्ट कार्ड का क्या हुआ, लोगों को रोजगार देने के वादे का क्या हुआ, राफेल के विषय में बात करना होगा। सारे सवाल आएंगे, इसलिए वो पत्रकारों से बचते हैं। देखिए, जहाँ तक ये प्रज्ञा ठाकुर की बात है, उनके जीजा जी हमारे छत्तीसगढ़ के भिलाईगढ़ में नौकरी करते थे आज के और वो लड़की थी। अक्षय लेकिन यादव जी यहाँ पर वहाँ करते हैं। लोगों ने बताया 2001-2 में वहाँ रही है और वहाँ वो चाकूबाजी करती रही है। मैं समझता हूँ प्रज्ञा ठाकुर जी एक शुरू से ही आपराधिक प्रवृत्ति की महिला रही है। मैं नहीं समझता ऐसे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की चेहरा होना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के राज में कुछ भी संभव है। अक्षय कुमार ये तो जो आपका हक है पत्रकारों का, उसको छीन लिया है। नरेंद्र मोदी जी 5 साल में एक भी पत्रकार वार्ता नहीं किए, जबकि प्रधानमंत्री हर साल एक पत्रकार वार्ता जरूर करते रहे, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो। 5 साल में एक बार भी नहीं किया है। और सवाल क्यों घबराते हैं? पत्रकार वार्ता ले, सवालों का जवाब दे। जनता सुनना चाहती है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो ऐसे हैं, बस अपनी मन की बात करते हैं, सवालों से का सामना नहीं कर सकते। फिक्स इंटरव्यू था क्या सर? आपको क्या लगता है कि इंटरव्यू फिक्स था? जी देखिए, पत्रकार वार्ता होगा तो पूछेंगे आपकी रिपोर्ट का क्या हुआ। पत्रकार ये भी पूछेंगे 2 करोड़ लोगों को रोजगार का क्या हुआ। ये भी पूछेंगे राफेल डील की हकीकत क्या है। ये भी पूछेंगे स्वामीनाथन की रिपोर्ट का क्या हुआ। ये भी पूछेंगे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा उसका क्या हुआ।
तो सारे सवाल आएंगे और इसलिए वो पत्रकार वार्ता नहीं करते। कांग्रेस सांसद और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में शुमार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जबलपुर के कैंट विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। सिंधिया ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस पार्टी के नेताओं का लक्ष्य है सिर्फ कुर्सी हथियाना। वहीं कांग्रेस का गुणगान करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ विकास के लिए सत्ता करना है। जबलपुर में रेलवे के विकास का श्रेय उन्होंने अपने पिता माधवराव सिंधिया को दिया। सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सिर्फ सत्ता का भूखा बताया। सिंधिया ने जबलपुर में बीजेपी की सत्ता की याद दिलाते हुए कहा कि 15 और 5 साल में क्या मिला। चुनाव देखकर जबलपुर में नेता टपकते हैं। भाजपा नेता जबलपुर को आज तक अच्छे दिन नहीं दिखा पाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि राकेश सिंह हर समस्या पर बोलते हैं, मेरा विषय नहीं है तो ठीक है, अब से जनता का हर विषय विवेक तनखा का विषय होगा। सिंधिया ने कहा कि शिवराज और मोदी ने आंखों में धूल झोंकी है, अब जनता दोनों को धूल चटाए। देश का विकास 56 इंच की छाती नहीं 56 इंच के दिल से होगा। 5 साल हो गए इनको केंद्र में, 15 साल हो गए इनको प्रदेश में। आज जवाबदेही आपको इनसे लेना होगा कि 5 साल का हिसाब दो, 15 साल का हिसाब दो कि जबलपुर को 15 साल और 5 साल में आज तक क्या मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीणों को शौचालय देने के नाम पर 3000 रुपए लेना और 1 वर्ष हो जाने के बाद भी ग्रामीणों को आवास और शौचालय नहीं दिया गया। जानकारी के अनुसार झांसी जिले के अंतर्गत आने वाले ब्लॉक गुड़सराय की ग्राम पंचायत ढुरवई में प्रधान द्वारा प्रधानमंत्री आवास के नाम से भोली भाली गरीब लोगों से आवास दिलाने के नाम पर 10,000 लेने के बाद भी अभी तक 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी न तो ग्रामीणों का आवास मिला और न ही शौचालय मिले, जिससे ग्रामीण खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं। ग्राम के लोगों ने बताया कि ग्राम प्रधान एक दबंग व्यक्ति हैं, अगर जाओ तो कहता है कि कोई मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा, कहीं भी शिकायत करने चले जाओ। प्रधान ने 1 साल पहले कई लोगों को आवास और कई लोगों को शौचालय देने की बात कही थी कि हम आपको आवास दिला रहे हैं, आप हमें 30,000 रुपये देना और शौचालय के 3,000 रुपये लगेंगे, तब आपका आवास बनेगा, नहीं तो आवास नहीं मिलेगा। और आपको पहले आवास चाहिए तो 10,000 रुपये 2 जगह जाएंगे और शौचालय के 3,000 और 5,000 रुपये दे दो। है आपका क्या समस्या है आपको? समस्या है कि 10,000 रुपये जमा कर अभी तक। किसको दिए आपने 10,000 रुपये? प्रधान को दिया। क्या नाम है प्रधान का? दीपेंद्र। कहाँ के हैं प्रधान? ढुरवई के हैं। किस चीज के लिए मांगे इन्हें 10,000 रुपये आपसे? पहले जमा कर दो 10,000 पहले कर दो, 20,000 बाद में ले लेंगे, चेक मिल जाएगी। 20,000 बाद में। लेकिन कितने साल पहले दिए थे आपने पैसे? 30 साल हो गए। आवास नहीं आया अभी तक? किसी के नहीं आया, किसी की नहीं। और फिर आप गए नहीं उनके पास? जा रहे हैं नहीं रहा, मजदूरी के पैसे दे आए। चलो ठीक है। हम तो उठा के अभी आपके द्वारा मुझे कुछ वीडियोस दिखाए गए हैं जिसके माध्यम से यह लोग बता रहे हैं कि 10,000 रुपये आवास के लिए कुछ लाभार्थियों से वहाँ के प्रधान ने ले लिए गए हैं। तो ये चीज़ संज्ञान में आपके द्वारा लाई गई है, इसके ऊपर हम लोग अभी जांच करवाते हैं और जांच में यदि ये चीज़ सत्य पाई जाती है तो जो भी सबसे कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए उसी कार्रवाई को हम अमल में लाएंगे और साथ ही ऐसे व्यक्ति जिनके पैसे ले लिए गए उसको भी हम लोग लौटवाएंगे और प्रधान के खिलाफ जो है कार्रवाई कराएंगे। और खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज़।